वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर 6 जो एरियाज हैं उनको देखा जाता है। एक है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ, फ्रीडम ऑफ चॉइस और लैक ऑफ करप्शन एंड वेल बीइंग ऑफ इमिग्रेंट और जेनरोसिटी। तो इसलिए हम सबसे पहले इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से बात जो है वो स्टार्ट करें। अब फिनलैंड जो है ये इसका थोड़ा सा तारफ ये है मुख्तसर सा कि 55 लाख इसकी आबादी है, कुछ 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और नॉर्वे, रशिया और स्वीडन के साथ बॉर्डर वगैरह मिलते हैं, उधर कोई गल्फ वगैरह भी है इसकी, और नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर इसका शुमार होता है। 1917 में ये आज़ाद हुआ था। पहले 100 साल को रशिया के अंडर रहा है और उससे पीछे ये स्वीडन के अंडर भी 500-600 साल रहा है। तो ये इसका ब्रीफली मैंने इंट्रोडक्शन नॉर्दर्न यूरोप के अंदर है। तो पहला हम जो एरिया देख रहे हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, कि क्या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है फिनलैंड की, ये इसकी खुशी की वजह है कि फिनलैंड 3 साल से लगातार हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है 156 कंट्रीज की लिस्ट के अंदर। तो अगर हम इसकी इकॉनमी देखें तो तकरीबन $50,000 पर कैपिटा इसकी आमदन है, $48,864 बनते हैं एग्जैक्टली। और इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 67 बिलियंस की हैं। और इन्फ्लेशन रेट क्या है? 0.9, एक भी नहीं है। यानी अगर 100 रुपए की चीज़ है ना तो अगले साल वो 101 की भी नहीं होगी। अगर 1 होता तो फिर 101 की हो जाती। यानी इन्फ्लेशन उसमें ऑलमोस्ट नील है। पॉवर्टी में जो बंदे ले रहे हैं जस्ट 6%, जबकि डेवलपिंग कंट्री में कुछ 30, 40, 50% है पॉवर्टी लाइन, इससे भी ज्यादा है कुछ जगहों पे। और पूरे यूरोप के अंदर जो पुअर वर्किंग क्लास है सबसे कम फिनलैंड के अंदर, यानी काम करने वाले जो वर्किंग क्लास है वो सबसे खुशहाल जो अगर है दूसरे महीनों में हम कह सकते हैं तो वो फिनलैंड के अंदर है। तो इससे अंदाजा लगाओ कि 55 लाख आबादी क्या है और 40 लाख कारें हैं। एक घर में 6-7 अफराद हों तो एक कार रखते हैं। और पूरे फिनलैंड के अंदर जो इनका इकोनॉमिक फार्मूला है वो कहते हैं नो सुपर हेल्थ, नो सुपर पॉवर्टी। यानी बहुत अमीर मुल्क नहीं है। वो कहते हैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत कम होता है। और जो कोई बंदा अगर ज़्यादा पैसे कमाने शुरू कर दे ना तो उसको कहते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, ये मतलब इतने पैसे क्यों कमा रहा है। तो जब अरिस्टोटल ने आज से कुछ 2300 साल पहले, तकरीबन 2300 साल पहले उसने हैप्पीनेस की जो अपनी स्टडी की थी तो उसने बताया था गोल्डन मीन को, कि 2 वाइस यानी 2 बुराइयों के दरमियान जो होता है वो गोल्डन मीन होता है, उसको अटेन करें तो हैप्पीनेस मिलती। वो गोल्डन मीन मसलन समझाने के लिए तुम्हें ऐसे ही है कि कंजूस होना, ठीक है, और एक तरफ क्या है फजूल खर्च होना। एक बंदा पैसे लगा नहीं रहा, एक बिल्कुल लगा रहा है, दोनों क्या वाइस हैं, दोनों बुराई। तो इसके दरमियान में जो है वो ठीक है। तो अगर इस हिसाब से उसके जो फार्मूला हम देखते हैं अरिस्टोटल का, तो उस पर फिनलैंड पूरा उतरता है कि ना तो सुपर रिच है और ना ही सुपर पुअर, बल्कि मिड वे में जा रहा है। एक्सेस और डेफिशिएंसी के दरमियान गोल्डन मीन को अटेन किया हुआ है। और इसकी जो इकोनॉमिक ये जो पॉलिसी है ये इट मे बी द कॉज ऑफ इट्स हैप्पीनेस।